ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र एक चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे जगत गुरु भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा कहा गया है कि तुम रामदास नहीं बल्कि राम बनो। इसी विषय पर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ कि बाबा क्या चाहते हैं, बाबा का उद्देश्य क्या है, बाबा क्या चाहते हैं। तो इस विषय पर आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तम, रज और सत, तीन प्रकार के गुण वाली जो प्रकृति है, तम, रज और सत, ये तीन प्रकार के शक्ति कार्य कर रही है इस दुनिया में। तीनों प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है इस दुनिया में। तम का मतलब होता है संहार, रज का मतलब होता है सृष्टिकर्ता और सत का मतलब होता है पालन करना। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन शक्ति कार्य कर रही है। अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीन प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है। तो ये तीनों शक्ति जो है माया, ये तीनों शक्ति को माया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों शक्तियाँ जीव को गुणान्वित करती है, अर्थात बंधनी शक्ति में डालती है। तो जीव देह के गुण के बंधनों से बंध जाता है। इसलिए जगत की सृष्टि चलते रहती है। इसलिए इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी त्रिगुण बंधन में बंधे हुए हैं। तो उसमें पशु भी बंधे हैं, वृक्ष भी बंधे हैं, लता कीट सब कुछ बंधे हुए हैं। किसके बंधन में? अपने खुद के देह के गुणों के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ये बंधन क्या है? वृत्ति है, चित्त की वृत्तियाँ। वो चित्त की वृत्तियाँ जो है यही जीवात्मा को गुणान्वित करती है और यही बंधन का कारण है। तो चित्त की वृत्तियाँ जो है दो दिशाओं में गमन करती है, मूल रूप से संचर और प्रतिसंचर। एक है सूक्ष्म से जड़ की ओर, एक है जड़ से सूक्ष्म की ओर। तो जो जड़ से सूक्ष्म की ओर या जो यात्रा है वो गुणान्वित बंधनों से मुक्ति की ओर यात्रा है। और जो संचर गति है वो जो है सूक्ष्म से जड़ की ओर यात्रा है। अर्थात जीव धीरे धीरे अपनी बंधनी शक्ति में, प्रकृति के बंधनी शक्ति में बंधता जाता है और धीरे धीरे अपनी चेतना को खो करके मूढ़ बन जाता है। अर्थात पशु जीवन क्लेश में दग्ध हो जाता है। अर्थात वह प्रकृति लीन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और एक जो है जो प्रतिसंचर गति है वह धीरे धीरे प्रकृति के त्रिगुणात्मक बंधनों से ऊपर उठ करके निर्गुण अवस्था में चले जाता है। अर्थात वह मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो एक है बंधन में पड़ जाना और एक है मुक्ति को प्राप्त कर लेना, अर्थात प्रकृति के त्रिगुण बंधनों से मुक्त आज़ाद होकर के परमात्मा में मिल जाना। तो यही है संचर और प्रतिसंचर गति। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोगों को देखो जी, रामदास नहीं बल्कि राम बनना है। तो भगवान कहते हैं श्री श्री आनंद मूर्ति बाबा कि तुम लोगों को साधना करना है और साधना करने से तुम तम, रज, सत तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाओगे। अर्थात प्रकृति अपनी त्रिगुणात्मक गुणान्वित बंधनों को की पकड़ ढीली कर देती है और जीव जो है मुक्त होकर के शिव में मिल जाता है। तो जो जीव और शिव का जो मिलन है यही है ईश्वर की प्राप्ति और यही है राम की प्राप्ति। तो जो व्यक्ति साधना के द्वारा राम को प्राप्त कर लेता है तो रामदास से ऊपर उठ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है और यही है
यही है ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र का भी उद्देश्य, कि हर व्यक्ति भगवान सदाशिव की तरह साधना करे। हर व्यक्ति के चित्त में तम, रज और सत तीनों गुणों से युक्त अर्थात अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों का संस्कार का बीज छिपा होता है। चित्त में बुरे भी संस्कार हैं और अच्छे भी संस्कार हैं। तो ये संस्कार वृत्ति के रूप में कार्य करती है। एक है सूक्ष्म से जड़ की ओर, नीचे की ओर गति। अर्थात देखिए, आकाश तत्व से जड़ है वायु तत्व से जड़ता है अग्नि तत्व में, और अग्नि तत्व से जड़ता है जल तत्व में, और जल तत्व से जड़ता है पृथ्वी तत्व में। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, वैसे वैसे हमारी जड़ता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर उठते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, हम सूक्ष्म होते जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है मन, जब जीव भूता कुल कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, जिसे राधा शक्ति कहते हैं या गिरिजा शक्ति कहते हैं या शिवा शक्ति कहते हैं। ये सात लपेट करके ये सोई हुई है जड़ाभुमुखी अवस्था में। यहीं पर है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और कुल कुंडलिनी शक्ति जो है, यही राधा शक्ति जिसे बोलते हैं, वो तभी जगती है जब हम प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत अपने मन की उड़ान को मूलाधार से सहसार की ओर प्रक्षेपण करते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं, वैसे वैसे सारे ये चक्र जो है, सारे चक्र हमारे जो है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहसार चक्र, जैसे जैसे हम ऊपर के उठते हैं, वैसे वैसे सारे चक्र जो है खुलते जाते हैं। तो जैसे जैसे खुलते हैं, ये सब क्या है, हमारे अंदर में जो ये सारी ऊर्जा के केंद्र हैं, सारे ऊर्जा के केंद्र हैं। तो ये सारे जो है हमारे भीतर में ऊर्जा के केंद्र है, और अभिव्यक्तियाँ हैं हमारे भीतर में, प्रतिभा कलाएँ छुपी हुई है। तो वो जैसे जैसे सारे उठते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर में प्रतिभा कलाएँ जो है जागृत होती है, और हमारे अंदर से बल की प्राप्ति होती है, साहस की प्राप्ति होती है। हम बड़े बड़े कार्य को कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको जो है, हमारे अंदर में अनंत प्रतिभा कला का भंडार है, वो साधना से ही संभव है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम राम दास नहीं बल्कि राम बन सकते हो। तो ये चित्त में जब अच्छे बुरे कर्मों के जो संस्कार के बीज छिपे होते हैं, वो जब पाप भी नहीं और पुण्य भी नहीं, धर्म भी नहीं अधर्म भी नहीं, कुछ भी नहीं, सत भी नहीं असत भी नहीं, अच्छे बुरे कर्मों के बीज जब चित्त से मिट जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं, तब हमारा तीसरा नयन खुल जाता है। पाप और पुण्य के संस्कार के बीज खत्म हो गए। अब जन्म धारण करने का कोई कारण नहीं रह गया। तब आत्मा जो है स्वतंत्र होकर के परमात्मा में जाके मिल जाती है। अर्थात यही है सहसार चक्र। तो आत्मा और परमात्मा की दूरी है मात्र 4 अंगुल की दूरी, और इतनी ही यात्रा हमें तय करनी है। लेकिन जो मनुष्य जो है जन्म से मृत्यु तक नहीं कर पाते हैं, अपने समय को बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए हर मनुष्य को इसी जीवन में साधना की तकनीक सद्गुरुओं से सीख लेनी चाहिए, और भगवान सदाव की शिव की तरह दोनों समय नियमित रूप से ध्यान साधना करना है। साधना करनी चाहिए, और साधना करने से मनुष्य का तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि खुल जाती है, और यही व्यक्ति दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके, विवेक ख्याति को प्राप्त करके, यह इसी संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों सुख को प्राप्त करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये शरीर जो है धन उपजाने की भूमि है।
इसलिए इस शरीर विज्ञान को के विषय में जो जान जाता है वही ज्ञानी है। तो आज इतना ही। परम पिता बाबा की जय। हर व्यक्ति को भगवान सदाशिव की तरह साधना की तकनीक सीख लेनी चाहिए और इसी जीवन में अपने हृदय में परमात्मा को उतार लेनी चाहिए। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र चैनल से प्रसारित।